आज इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का जो थर्ड चैप्टर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स था, उसमें जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने जाना था पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल की जरूरत क्यों पड़ती है। फर्दर उसमें मैंने लास्ट टॉपिक जो हम लोग का था वो टाइप्स ऑफ कंटेनर था। तो उसके आगे की टॉपिक्स जैसे हो गया मेरा कंटेनर्स का जो मटेरियल किस चीज का है, जैसे ग्लास और प्लास्टिक का मेनली यूज होता है। एंड जो क्लोजर्स का जो मटेरियल होगा वो हम लोग को एज फॉर द सिलेबस रबर का पढ़ना है, तो वो क्लोजर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का जो मेन टॉपिक आ जाएगा वो मेरा रहेगा कंटेनर्स का मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंटेनर मेकिंग, जिसमें मेरा ग्लास पढ़ना है और रबर मींस ग्लास एंड प्लास्टिक पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे बताया टॉपिक्स में मेरा एक ही टॉपिक इसमें कवर होगा, मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ कंटेनर। फर्स्ट मटेरियल के ग्लास आएगा और सेकेंड मेरा प्लास्टिक आएगा। हम इसके बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज सब देखेंगे। तो ग्लास जो मेरा फर्स्ट आ जाएगा उसके बारे में देखें तो ग्लास कंटेनर्स आर कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। ग्लास कंटेनर वो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में एक मीन्स दैट जनरली एकदम यूज होता है। एडवांटेज है ग्लास एक हमारा ट्रांसपेरेंट रहता है, जिससे हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को जो ग्लास के अंदर पैक करेंगे तो वो हमको ट्रांसपेरेंट ग्लास रहता है, तो बाहर से मतलब इजिली विजिबल रहता है। ग्लास मेरा इजिली अवेलेबल है डिफरेंट शेप एंड साइज में। फर्दर इकोनॉमिकल है और रेडली अवेलेबल है, मीन्स दैट इजिली अवेलेबल है और ये इकोनॉमिकल है, मीन्स दैट कम पैसों में ग्लास हमको मिल जाता है। They can withstand the variation in temperature and pressure during sterilization. जब स्टरलाइजेशन परफॉर्म करा जाता है, जैसे वहां से मीन्स दैट पोर्स तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पोर्स को किल करना स्टरलाइजेशन प्रोसेस में जब होता है, तो वहां पे जो टेम्परेचर और प्रेशर में जो वेरिएशन होता है उसको ग्लास विथस्टैंड करता है, उससे मीन्स दैट ग्लास वहां से ब्रोक आउट नहीं होता है। फर्दर ग्लास इम्परमिएबल है मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैस के साथ, मीन्स दैट अगर ग्लास कंटेनर में कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मेरा सील मीन्स दैट पैक है, वहां पे मीन्स दैट मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैस वहां पे अंदर नहीं जा सकती है। ग्लास हैव गुड प्रोटेक्शन पावर। फर्दर ग्लास मेरा इजिली लेबल्ड हो सकता है और ग्लास कंटेनर मेरा सील हो सकता है। रिप्लेसेबल और रिमूवल सोर्सेज मीन्स दैट क्लोजर से मेरा ग्लास इजिली सील हो सकता है। अब क्लोजर्स मेरा रबर कॉर्ड कुछ का भी हो सकता है और वो या तो रिमूवल होगा या रिप्लेसेबल होगा। फर्दर हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो ग्लास इज फ्रेगाइल, सो कंटेनर्स आर इजिली ब्रोकन व्हेन ड्रॉप्ड और knocked। ग्लास मेरा फ्रेगाइल होता है, कंटेनर्स अगर धोखा से छूट भी गया और वो हल्का सा भी उस पे मीन्स दैट थोड़ा भी गिरने वाला जो प्रेशर पड़ता है वो पड़ता है, तो वहां पे मेरा कंटेनर ब्रोक आउट हो जाएगा और मेरा मेडिकामेंट्स का लॉस हो जाएगा। फर्दर ग्लास कंटेनर बल्कि मीन्स दैट हेवी होता है। ग्लास है तो वहां पे मीन्स दैट उसका वेट ऐसे ही इंक्रीज रहता है। फर्दर बल्क इंक्रीज हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरा इंक्रीज हो जाता है। फर्दर ग्लास में रिलीज अल्कली टू एक्वस प्रिपरेशन, ग्लास मेरा अल्कली रिलीज करता है एक्वस प्रिपरेशन में और वहां पे रिएक्शन होती है। और ग्लास को हैंडल करते वक्त एक बहुत सारा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, फिर इसको हैंडल केयर के साथ करना पड़ता है। ग्लास में जो मेरा फोर्थ डिसएडवांटेज का पॉइंट था, ग्लास में रिलीज अल्कली टू एक्वस प्रिपरेशन, मेनली लीड और आर्सेनिक के साथ जो ग्लास बना होता है वो ज्यादा एक तरह से अल्कली रिलीज करता है। ग्लास विच आर अवेलेबल फॉर मेकिंग कंटेनर्स, हम वैसे ग्लास के बारे में देखेंगे
मीन्स दैट वैसे ग्लास के बारे में, वैसे ग्लास का नाम जानेंगे जो अवेलेबल है कंटेनर्स बनाने के लिए। तो उसमें सबसे पहला मेरा ग्लास आएगा वो लाइम सोडा ग्लास, फर्दर सेकेंड मेरा बोरोसिलिकेट ग्लास, थर्ड सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास, फोर्थ मेरा सल्फाइड ग्लास, फिफ्थ मेरा न्यूट्रल ग्लास एंड सिक्स्थ मेरा एम्बर कलर ग्लास। Some preparations are very sensitive to lead और आर्सेनिक। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होते हैं वो लीड और आर्सेनिक के साथ बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। फॉर सच प्रिपरेशन कंटेनर्स मेड फ्रॉम ग्लास विच आर फ्री फ्रॉम लीड और आर्सेनिक शुड बी यूज्ड। वैसा प्रिपरेशन हमें रखना है ग्लास कंटेनर में जो लीड और आर्सेनिक के साथ बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो। तो वैसे प्रिपरेशंस को हम वैसे ग्लास में रखेंगे जो लीड और आर्सेनिक से फ्री हो। कंटेनर्स फॉर इंजेक्शन पर्पस मस्ट बी मेड फ्रॉम एन अनकलर्ड ग्लास। जो मेरा कंटेनर्स ग्लास का एम्पुल्स ये सब जो देखते हैं जिसपे क्लोजर्स मेरा रबर का मेनली रखा मीन्स दैट क्लोजर्स वहां रबर का यूज होता है। तो जो कंटेनर्स मेरा इंजेक्शन पर्पस के तौर पे बनता है ग्लास का, वो ग्लास का कलर नहीं रहना चाहिए, मीन्स अनकलर ग्लास का वो कंटेनर रहना चाहिए। बट प्रिपरेशन विच आर हाईली सेंसिटिव टू लाइट कलर्ड ग्लास में बी यूज्ड। वैसा प्रिपरेशन जो लाइट से हाईली सेंसिटिव है तो वहां पे तो मेरी मजबूरी बन जाती है कि कलर्ड ग्लास का यूज करना। टाइप 1 ग्लास के बारे में देखें तो बोरोसिलिकेट और न्यूट्रल ग्लास होती है इसमें हाई hydrolytic resistance due to its chemical composition। टाइप 2 ग्लास के बारे में देखें सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास। द कंटेनर मेड फ्रॉम टाइप 2 ग्लास आर सुटेबल फॉर मोस्ट एसिडिक एंड न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन। जो मेरा टाइप 2 ग्लास जैसे सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास से जो मेरा कंटेनर बना होता है वो एसिडिक और न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन के लिए सुटेबल होता है। फर्दर टाइप 3 ग्लास में हम सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास विथ मॉडरेट हाइड्रोलाइटिक प्रेशर के साथ जो मतलब ग्लास वैसा कंटेनर बना होता है। कंटेनर्स आर सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ नॉन एक्वस प्रिपरेशन फॉर पेरेंटरल यूज। अब जो मेरा थर्ड टाइप का जो ग्लास जैसे जिसमें मेरा सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास मॉडरेट हाइड्रोलाइटिक प्रेशर के साथ हो तो वैसा कंटेनर्स मेरा सुटेबल है नॉन एक्वस प्रिपरेशन जो पेरेंटरल यूज करने के लिए आती है उसके स्टोरेज के लिए। फर्दर में कंटेनर ऑफ टाइप 2 एंड टाइप 3 ग्लास आर फॉर सिंगल यूज ओनली। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेरा टाइप 2 ग्लास होगा सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास एंड जो मेरा टाइप 3 ग्लास सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास विद मॉडरेट हाइड्रोलिटिक प्रेशर होगा वो सिर्फ सिंगल यूज के लिए ही होगा। कंटेनर्स फॉर ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट मस्ट नॉट बी यूज्ड। जो मेरा कंटेनर्स ब्लड सैंपलिंग के लिए फिर ब्लड कलेक्शन के लिए या फिर ब्लड कंपोनेंट्स स्टोर करने के लिए जो मतलब यूज होता है उसको रीयूज नहीं करना चाहिए। फर्दर सेकेंड हम मटेरियल देखेंगे कंटेनर्स बनाने के लिए जो मेनली यूज होता है वो मेरा प्लास्टिक। प्लास्टिक कंटेनर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। अब हम एक कंपेयर करेंगे ग्लास और प्लास्टिक में। तो सबसे नोटिसेबल कंपेयर मेरा होगा कि ग्लास बल्कि होता है और प्लास्टिक बहुत ही हल्का होता है। अब एडवांटेज के तौर पे हम देखें प्लास्टिक का तो लाइट इन वेट होता है, हैंडल्ड इजिली। ग्लास मेरा हैंडल करने के लिए बहुत सारे उसमें केयर की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे प्लास्टिक मेरा इजिली हैंडल हो सकता है। अगर ये गिर भी जाएगा तो ये नहीं टूटेगा। फिर मेरा प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। प्लास्टिक प्रोवाइड्स सफिशियंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फिर मेरा प्लास्टिक का जान रहे हैं कि लाइट वेट होगा तो फिर वहां पे मेरा ट्रांसपोर्टेशन इजीली होगा और वहां पे इकोनॉमिकली होगा। फर्दर ट्रांसपोर्टेशन में हमको उतना ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि ग्लास में अगर ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर रोडवे सही नहीं है उतनी अच्छी नहीं है तो वहां पे फ्रेगाइल होने के कारण मेरा ग्लास कंटेनर टूटने का बहुत ज्यादा डर रहता है। फिर अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइज, ये सेम एडवांटेज है एज फॉर ग्लास के लिए जो एडवांटेज था
फर्दर मेरा प्लास्टिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स के साथ रेसिस्टेंट रहता है, मींस दैट वहां केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। फिर प्लास्टिक का मेरा गुड प्रोटेक्शन पावर होता है। डिसएडवांटेज के बारे में देखें तो ये परमिएबल है वाटर वेपर और एटमॉस्फेरिक गैस के साथ, मींस दैट इसमें जो मेरा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर मेरा स्टोर रहेगा, उसके साथ वाटर वेपर और जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है बाहर से वो अंदर जा सकता है। फर्दर कैन नॉट विथस्टैंड हीट विदाउट सॉफ्टनिंग और डिस्टॉर्टिंग। आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक जलती है तो वहां पे सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, तो ये मेन डिसएडवांटेज है। फिर प्लास्टिक ग्लास के कंपेयर में रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। फिर ग्लास पे लेबलिंग करने के लिए एक स्पेशल टाइप की एडेसिव का यूज होती है, जो प्राइसिंग में मेरा मींस दैट कंटेनर फिर फुल्ली एक मतलब जब मेरा कंटेनर में मेडिकामेंट स्टोर करने के बाद उसको जब मार्केट में उतारने के लिए जब उसमें लेबलिंग ये सब होती है तो उसमें लास्ट में जो कॉस्ट पूरी पड़ती है वो फिर तो मेडिसिन पे ही आ जाती है, तो वहां से कॉस्ट फिर इंक्रीज हो जाता है। फर्दर हम पॉलीथीन के कंपोजिशन के बारे में भी देख लें तो पॉलीथीन में पॉलीइथिलीन रहता है जो पॉलीथीन के तौर पे रहता है। उसके बाद पॉलीविंकिल क्लोराइड होता है पीवीसी। उसके बाद मेरा मेथाइल मेथोएक्रिलेट होता है पीएमएमए। फिर मेरा पॉलीएस्टरीन होता है। फिर मेरा पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन होता है पीटीएफई। फिर मेरा नाइलॉन होता है पॉलीएमाइड्स होता है और मेरा पॉलीकार्बोनेट्स होता है। प्लास्टिक के हम टाइप पे देखें तो मेरा एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो थर्मोप्लास्टिक मेरा विस्कस हो जाता है हीटिंग पे। प्लास्टिक है मींस दैट थर्मोप्लास्टिक वैसा प्लास्टिक जो हीट होने पे मेरा विस्कस मींस दैट लिक्विड विस्कोसिटी लिक्विड के मींस दैट लिक्विड के तौर पे फॉर्म होता है बट वो विस्कस रहता है। फर्दर मेरा थर्मोसेटिंग रहता है वो सॉफ्टन हो जाता है, मींस दैट जब प्लास्टिक जलती है तो सबसे पहले सॉफ्ट होती है, तो मेरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सॉफ्ट होगी बट लिक्विड में चेंज नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लोजर्स के बारे में जानेंगे। क्लोजर्स में मेनली हमको इस बार मींस दैट डिफॉर्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे को रबर का जो क्लोजर यूज होता है उसके बारे में ही देखना है। फर्दर हम एरोसोल पैकेजिंग के बारे में देखेंगे, उसके बाद यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर कोई और चैप्टर हम शुरू करेंगे।